नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग पाई चार्ट को देखेंगे। अच्छी तरह से हम लोग पाई चार्ट को समझेंगे ताकि इससे रिलेटेड कभी भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आए, आपके एग्जाम में आए, आप उसको बड़े आराम से बना सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे जो आपका पहला डाटा दिया गया है, इस डाटा को पहले हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद ऐसे टाइप के किसी भी क्वेश्चंस का आंसर देना हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे देखिए, जब भी आपके सामने पाई चार्ट से क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो ऊपर इस तरीके से निर्देश दिया जाएगा, फिर उसके बाद चार्ट मिलेगा और इस चार्ट के आधार पे 4 से 5 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निर्देश को आपको पढ़ते हैं और फिर बताते हैं कि क्या निर्देश दिया गया है। प्रश्न 1 से 4 तक का निर्देश है, पाई चार्ट में किसी राज्य में साक्षर और निरक्षर पुरुषों और स्त्रियों के प्रतिशत को दर्शाया गया है। किसी राज्य में साक्षर और निरक्षर पुरुष और स्त्रियों की संख्या को परसेंटेज में दर्शाया गया है। हर बार आपको परसेंटेज में नहीं दर्शाया जाएगा, कभी कभी डिग्री के रूप में भी मिलेगा। ठीक है, तो परसेंटेज से डिग्री में कैसे जाना है, डिग्री से परसेंटेज में कैसे जाना है, इसका भी ट्रिक अभी हम आपको बताएंगे। अब आगे बोला है कि आरेख का अध्ययन करे और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। मतलब आरेख को आपको पढ़ना है, यहाँ जो पाई चार्ट दिया गया है सबसे पहले उसको पढ़ना है और उसके बेसिस पर क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है। तो चलिए, इसका काम तो आपका हो गया है समाप्त। जो निर्देश था उसका काम हम लोग का हो चुका है। अब हम लोग आते हैं सीधे चार्ट के ऊपर। सीधे हम लोग चार्ट के ऊपर आ जाते हैं और देखते हैं कि चार्ट हमारा क्या है। चलिए देख सकते हैं, यहाँ पे आपका पाई चार्ट है। अब इसमें देख लीजिए, अगर आप इसको देख पा रहे होंगे अच्छी तरह से, तो साक्षर स्त्री का संख्या जो है परसेंटेज में दिया गया है 35%, निरक्षर स्त्री का संख्या दिया गया है 12%, साक्षर पुरुष का संख्या 45% और निरक्षर पुरुष का संख्या जो है 8% है। अगर आप सभी को जोड़ोगे ना तो कुल मिला के 100% आ जाएगा। यानी पूरे गांव का आबादी अगर हम 100% लेते हैं तो उस गांव में जो है साक्षर स्त्रियां जो है वह 35% है, निरक्षर स्त्रियों का प्रतिशत 12 है, साक्षर पुरुष 45% है और निरक्षर पुरुष जो है वह आपका 8% है। अब आइए क्वेश्चंस को हम लोग लेके आते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन के माध्यम से हम इन चीजों को सीखेंगे और अच्छी तरह से। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। इस चार्ट पे आधारित जो पहला क्वेश्चन है वह आपका कुछ ऐसे है, यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे यह है, देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि यदि कुल संख्या 35,000 हो, यानी पूरे गांव की कुल आबादी अगर 35,000 हो तो साक्षर पुरुष, गौर से देखिएगा यहाँ पे क्या पूछे हम लोगों से, साक्षर पुरुष और साक्षर स्त्रियों की संख्या में अंतर बताइए। आपको अंतर यहाँ पे संख्या में बताना है। किस में अंतर बताना है? साक्षर पुरुष और साक्षर स्त्री। देखिए यहाँ पे है आपका साक्षर पुरुष, तो साक्षर पुरुष कितना प्रतिशत है? 45%। और साक्षर स्त्री कितना परसेंट है? 35% है। आप परसेंटेज में अंतर बता दो। यहाँ पे परसेंटेज में अंतर बता दो कि साक्षर पुरुष और साक्षर स्त्री में परसेंटेज में अंतर कितना होगा। तो 45% माइनस 35% यानी कि 10%। तो साक्षर पुरुष और साक्षर स्त्री में अंतर 10% का है। 10% किसका हमें निकालना होगा? कुल आबादी का। तो कुल आबादी यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है 35,000। 35,000 का 10%, यही तो अंतर है ना, साक्षर पुरुष और साक्षर स्त्री के संख्या में। तो 10%, कुल संख्या दिया है उसका 10% निकाल देंगे। परसेंटेज से 00 कैंसिल कर देंगे क्योंकि परसेंटेज का मतलब बट्टा में 100 होता है। अब हमारा आंसर जो यहाँ पे आ गया है वो आ गया है 3500, यानी 3500 जो है वह आपका अंतर है साक्षर पुरुष और साक्षर स्त्रियों के संख्या में। तो पहला क्वेश्चन का यहाँ पे हम लोगों ने जवाब किया है। अंतर हम लोगों से पूछा था साक्षर पुरुष और साक्षर स्त्रियों की संख्या का, तो साक्षर पुरुष और साक्षर स्त्रियों की संख्या में अंतर 3500 आ चुका है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो सेकेंड क्वेश्चन है आइए उसको हम लोग देखते हैं। इसी चार्ट पे आधारित कुल मिला के 4 क्वेश्चन आपका पूछा गया है और इन क्वेश्चंस के माध्यम से जो है हम लोग इस पूरे चार्ट को समझने का प्रयास करेंगे और हम लोग यह देखेंगे कि कैसे हमें चार्ट के क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। यह क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इस चार्ट पे। निरक्षर पुरुष और निरक्षर स्त्रियों के तदानुरूपी केंद्रीय कोणों का अंतर बताइए। देखिए हमें बताना है केंद्रीय कोणों का अंतर। अच्छा, किसका अंतर बताना है? निरक्षर पुरुष और निरक्षर स्त्री। चलिए, निरक्षर पुरुष कितना प्रतिशत है? 12%। और निरक्षर स्त्री, सॉरी निरक्षर पुरुष यहाँ पे है आपका, निरक्षर पुरुष कितना है? 8%। देख सकते हैं निरक्षर पुरुष और निरक्षर स्त्रियों
के तदानुरूपी केंद्रीय कोणों का अंतर बताइए। तो निरक्षर पुरुष और निरक्षर स्त्री को देखिए और आप यहाँ पे बताइए कि परसेंटेज में अंतर कितना है। निरक्षर पुरुष और निरक्षर स्त्री के परसेंटेज में अंतर कितना, तो 12% निरक्षर स्त्री है और 8% निरक्षर पुरुष है, यानी 4% का अंतर है परसेंटेज में निरक्षर पुरुष में और निरक्षर स्त्री में। पुनः सुनिएगा क्या क्वेश्चन है। बोला है कि जो निरक्षर पुरुष है और निरक्षर स्त्रियों के तदानुरूपी केंद्रीय कोणों का अंतर बताइए। कोण का अंतर बताना है कि अगर दोनों को हम कोण के रूप में कन्वर्ट करें तो उन दोनों के कोण में क्या अंतर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज में अंतर देख लिए, तो निरक्षर पुरुष है 8%, निरक्षर स्त्री है 12%, 4% का अंतर है। अंतर परसेंटेज में कितना का है, 4% का। अब हमें क्या करना है ना कि कोण के रूप में इसको कन्वर्ट कर देना है। तो कोण में बदलने के लिए, परसेंटेज को कोण में बदलने के लिए ना आप 18/5 से गुना कर लेना। हम इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि 18/5 से हम गुना क्यों करते हैं। फिलहाल आप इस बात को समझिए कि अगर प्रतिशत से आपको डिग्री में ले जाना हो, कोण के रूप में कन्वर्ट करना हो, तो आप उसमें 18/5 से गुना कर लेना, और अगर डिग्री से प्रतिशत में आना हो तो इसका उल्टा 5/18 से गुना कर लेना। हमने जैसा कि अभी आपको बताया कि इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि ऐसा हमें क्यों करना है। अब आप गुना करिए 18 चौके 72, 72/5 करिए, 72 में 5 से भाग करिए, 5 से भाग करिएगा 14 पंचे 70, 2 बचेगा, पॉइंट डालेंगे 2 के ऊपर 20, 2 के ऊपर 0 हो जाएगा 20, 5 चौके 20 यानी 14.4। तो 14.4 डिग्री का आपका अंतर हो जाएगा। विकल्प डी हमारा आंसर हो जाएगा। 14.4 डिग्री का अंतर किसमें होगा, निरक्षर पुरुष और निरक्षर स्त्री के केंद्रीय कोणों में। तो हमने पहले क्या किया, दोनों में अंतर परसेंटेज में निकाला और बस इस परसेंटेज को हम कन्वर्ट कर दिए हैं डिग्री में। परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करने का तरीका है, कोण का मतलब है कि डिग्री में वैल्यू चाहिए, तो तरीका है 18/5 से, बस आप गुना कर लीजिए। तो यह आपका दूसरा क्वेश्चन था। हम लोगों ने दूसरे क्वेश्चन को भी बना लिया। अब आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसकी ओर बढ़ते हैं। गौर से देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका। लीजिए क्वेश्चन हम यहाँ पे लगा देते हैं ताकि अच्छी तरह से दिखाई दे। क्वेश्चन देखिए क्या है, तीसरा क्वेश्चन है आपका चार्ट का। यहाँ पे बोला है यदि 2 श्रेणियों में, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसी पे आधारित नंबर 3 क्वेश्चन, यदि 2 श्रेणियों में लोगों के बीच का अंतर 36 डिग्री दर्शाया गया है तो बताइए कि वे श्रेणियां कौन सी हैं। यानी आपको यह बताना है ना कि यहाँ पे जो कुल मिला के 1 2 3 4 श्रेणी दिया गया है, 4 श्रेणी दिया गया है, उसमें से 2 श्रेणी का, 2 कैटेगरी का अंतर अगर 36 डिग्री है, वैसा 2 कैटेगरी को आपको चुनना है जिसका अंतर 36 डिग्री है। तो परसेंटेज में तो हम अंतर देख के निकाल सकते हैं कि इस दोनों में 10% का अंतर, इस दोनों में 23% का अंतर, इस दोनों में 27% का अंतर है, लेकिन डिग्री में अंतर कैसे निकाले, फिर वही तरीका हम अपनाएंगे। क्वेश्चन एक बार पुनः समझिएगा। बोला है कि यदि 2 श्रेणियों के लोगों के बीच के अंतर 36 डिग्री दर्शाया गया है तो बताइए कि वे श्रेणियां कौन सी है। यानी ऐसा कौन सा 2 श्रेणी है जिसमें अंतर 36 डिग्री दर्शाया गया है। हम ऐसा करते हैं ना, 36 डिग्री से हम नहीं समझ पाए कि परसेंटेज में अंतर कितना है, क्योंकि यहाँ डाटा परसेंटेज में दिया गया है, तो डिग्री से हम आ जाते हैं परसेंटेज में। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि डिग्री से परसेंटेज में जाने के लिए ना 5/18 से गुना करना पड़ता है। तो 5/18 से गुना करिए, 18 दूना 36। अब यह किस फॉर्म में आ गया, परसेंटेज के फॉर्म में आ गया। इसका मतलब देखिए क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि वैसा 2 श्रेणी जिसमें परसेंटेज में अंतर 10% का, डिग्री में अगर 36 डिग्री, इसका मतलब परसेंटेज में कितना परसेंट का, 10% का, 36 डिग्री मतलब 10%। तो अब हमें अल्टीमेटली वैसा 2 श्रेणी चुनना है जिसमें 10% का अंतर हो। तो अब तो हम देख के बता सकते हैं कि साक्षर स्त्री और साक्षर पुरुष में अंतर देखिए कितने परसेंट का है, 45 और 35, 10%, और 10% को ही डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 36 डिग्री। तो हमने क्या किया, चूंकि डाटा परसेंटेज में दिया गया था इसलिए जो डिग्री में मान है उसको हम कन्वर्ट कर लिए पहले परसेंटेज में, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद अंतर जो है 36 डिग्री मतलब 10%, और 10% से यहां से हमें आंकड़ा पता चल गया कि ऐसा 2 श्रेणी कौन सा है, साक्षर पुरुष और साक्षर स्त्री। तो आंसर हो जाएगा साक्षर पुरुष और साक्षर स्त्री। आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए, साक्षर पुरुष और साक्षर स्त्री में अंतर 36, अंतर जो है आपका परसेंटेज में 10% का है और 10% का मतलब 36 डिग्री। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह तो आपका तीसरा क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है आपका। इस चार्ट पे आधारित जो चौथा क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यह क्वेश्चन है कि यदि 2 श्रेणियों को एक साथ मिलकर, 2 श्रेणियां, यहाँ पे जो कुल मिला के 4 श्रेणी दिया गया है ना,
उसमें से दो श्रेणी मिला के केंद्रीय कोण 169.2 डिग्री है, तो बताइए कि वे दो श्रेणियां कौन सी है। क्वेश्चन समझ पा रहे होइएगा। ऐसा दो श्रेणी कौन सा है जिसको जोड़ने पर उसका केंद्रीय कोण 169.2 डिग्री कितना है, 169.2 डिग्री है। तो हम ऐसा करते हैं ना, डिग्री से तो डाटा हमारा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ऐसा श्रेणी कौन सा है, तो हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कितना से गुना करिएगा आप इसमें, सर 5/18 से हम गुना करेंगे। यही तो अभी आप देखे हैं ना, कितना से गुना करिएगा, 5/18 से। तो 18 से गुना करिए, 18 नमा 162, 7 18 चौके 72, ठीक है, 0.4 हो जाएगा। अब गुना करिए, 4 पंचे 20 का 0 हासिल 2, 9 पंचे 45, 4 पंचे 20 0 हासिल 2, 9 पंचे 45 और 2 47, एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव देंगे, यानी 47%। क्या क्वेश्चन था आपका, पुनः देखिए। बोला है कि वैसा दो श्रेणी बताइए जिसका योग, यदि दो श्रेणियों को एक साथ मिलकर केंद्रीय कोण इतना है तो बताइए कि वे श्रेणियां कौन सी है। यानी वैसा कौन सा दो श्रेणी है जिसका योग इतना डिग्री हो, तो इतने डिग्री का मतलब कितना परसेंट, 47%। तो अब आप क्या करिए ना कि वैसा दो श्रेणी को यहां से चुन लीजिए जिसका योग 47% है। तो देख सकते हैं, साक्षर स्त्री 35%, निरक्षर स्त्री 12%, साक्षर स्त्री और निरक्षर स्त्री मिला के 35 और 12 47% है। तो ऐसा दो श्रेणी कौन सा हो जाएगा, साक्षर स्त्री और निरक्षर स्त्री। तो हमारा आंसर होगा साक्षर स्त्री और निरक्षर स्त्री, यानी कि विकल्प ए, यानी विकल्प ए। तो इस तरह से आपने देखा कि जो भी क्वेश्चंस इसके बेसिस पर हम लोगों से पूछा गया था, चार्ट के बेसिस पर पूछा गया था, उन सभी क्वेश्चंस का हम लोगों ने आंसर किया है यहाँ पे। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हम आपको बता दें कि हमेशा प्रतिशत के रूप में ही नहीं मिलेगा, कभी कभी क्वेश्चंस आपको डिग्री के रूप में भी मिलेगा। तो जब अगली बार हम लोग मिलेंगे तो जब डिग्री के रूप एक ऐसा डाटा हम लोग रखेंगे, एक ऐसा चार्ट रखेंगे जिसमें इसमें मान डिग्री में रहे और ज्यादातर क्वेश्चन आपका परसेंटेज में पूछा जाए। अब आइए हम आपको बता दें कि हमने 18/5 या 5/18 से गुना क्यों किया। जब हम बात करते हैं ना पूरे चार्ट का, तो पूरे चार्ट को अगर हम परसेंटेज में दर्शा दे, अगर पूरे चार्ट को हम परसेंटेज में दर्शा देंगे ना, तो वह 100% होगा। पूरे चार्ट का मतलब कितना परसेंट होगा, 100% होगा। और जब इसी चीज को हम डिग्री में दर्शाएंगे ना, तो पूरा का मतलब 360 डिग्री होगा। पूरा को अगर डिग्री के रूप में हम दर्शाएंगे तो पूरा एक सर्किल बना रहता है, और सर्किल में 360 डिग्री का कोण बनता है। तो मतलब अगर परसेंटेज के रूप में दर्शाएं तो पूरे पाई चार्ट में 100% होगा, है ना। कंप्लीट पाई चार्ट का मतलब 100% होगा पूरा वैल्यू, ठीक है। और अगर हम डिग्री में उसके वैल्यू को दर्शाएं तो पूरे चार्ट का मतलब होगा 360 डिग्री। देख, अगर कभी क्वेश्चन आपको मिले और अगर डिग्री में डाटा दिया जाए तो पूरे को जोड़ के देख लीजिएगा, सबका केंद्रीय कोण मिला के 360 डिग्री हो जाएगा। अब इसका मतलब 100% का मतलब हो गया 360 डिग्री, तो 1% का मतलब क्या होगा, 1% का मतलब हो जाएगा 360 डिग्री बट्टा 100, यही तो लिखोगे ना आप, बट्टा 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटोगे तो 18 बट्टा कितना आ गया, 5। तो 1% का मान यहाँ पे आ गया है 18/5। तो जितना परसेंट का मान निकालना होगा उसमें 18/5 से गुना करेंगे। 1% का मान तो 1 गुने 18/5, ठीक है। 2% का मान तो 2 गुने 18/5, 3% का मान तो 3 गुने 18/5, 4% का मान तो 4 गुने 18/5। तो यही कारण है ना कि प्रतिशत से डिग्री में जाने के लिए हम 18/5 से गुना करते हैं। अच्छा, इसी बात को अगर हम ऐसे कर दे कि 1 डिग्री का मान पूछे तो इधर 100%, ठीक है। 360 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 360 बराबर इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 डिग्री बचा है। बाकी का 360 हम यहाँ पे ले आए हैं, है ना, बराबर के इस तरफ ले आए हैं। तो इस तरफ गुना में इधर आएगा तो भाग में, वापस से आप इसमें गुना करके देखिए वैल्यू इक्वल आ जाएगा। अब काटिएगा इसको, अगर आप इसको काटते हैं तो 0 से 0 2 से काटिएगा तो 5/18। अब 5/18 प्रतिशत आ गया, प्रतिशत आ गया मतलब 1 डिग्री का वैल्यू। तो 1 डिग्री का मान 5/18%। तो जितने डिग्री का मान निकालना होगा उसमें 5/18 से हम लोग गुना करेंगे। तो आपको एक छोटा सा बात याद रखना है कि परसेंटेज में और डिग्री में, इस दोनों में बड़ा कौन होता है, परसेंटेज में और डिग्री में बड़ा कौन होगा। तो डिग्री बड़ा होगा, परसेंटेज छोटा होगा, है ना। डिग्री आपका क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि कंप्लीट डिग्री का मतलब 360 डिग्री और कंप्लीट परसेंटेज का मतलब 360, कंप्लीट परसेंटेज का मतलब 100%। तो प्रतिशत वाला छोटा होता है और डिग्री वाला बड़ा होता है। तो इस वजह से क्या करना है ना कि अगर डिग्री से परसेंटेज में आना हो तो छोटा वाला से मतलब 5/18 से गुना करिएगा,
अगर डिग्री से परसेंटेज में, और अगर परसेंटेज से डिग्री में जाना हो यानी बड़ा वाला में जाना है तो 18/5 से गुना करिएगा। मतलब छोटका में जाना हो तो छोटके से गुना करिएगा और बड़का में जाना हो तो बड़के से गुना करिएगा। तो डिग्री में अगर जाना हो, मतलब परसेंटेज में डाटा है, डिग्री में जाना हो तो 18/5 से, और अगर डिग्री में है परसेंटेज में जाना है तो हम गुना कर लेंगे 5/18 से। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट था आपका पाई चार्ट का। इतना में पाई चार्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आगे भी हम क्वेश्चन से लेके आएंगे और इसके अलावा भी और टॉपिक पे हमारा छोटा छोटा वीडियो आपको मिलता रहेगा इसी तरह से कंटिन्यूअसली। चलिए तो वापस मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, गुड बाय।